हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus dot 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 n into 3 to the power n is equal to 2n minus 1 into 3 to the power n plus 1 plus 3 upon 4 n belongs to natural number. सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करेंगे. और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा? फर्स्ट, सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे. फर्स्ट वी विल प्रूव फॉर वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू के, सॉरी फर्स्ट वी विल एज्यूम करेंगे n इज इक्वल टू के के लिए. वी विल एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू के एंड देन उसके बाद हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू के लिए. वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए. फिर एज्यूम कर लेंगे जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है n इज इक्वल टू के के लिए. उसके बाद हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए. सो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एन सो ऑन n इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4. और n हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से. तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या आएगा हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 3 दैट इज 3 आ जाएगा. आर एच एस कितना आएगा इसका, आर एच एस आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 और इंटू में 3 टू द पावर 2 आ जाएगा. इनकी जगह 1 पुट करेंगे तो प्लस के 3 अपॉन 4. तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 अपॉन 4 तो 12 अपॉन 4 कितना आ गया 3. तो आर एच एस एल एच एस दोनों सेम आ गए. तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1. एन इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया. एज्यूम दैट P of k is true. P of k हमारा क्या है, ट्रू है. दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब और प्लस एन सो ऑन k इंटू 3 टू द पावर k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1. तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे. तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस एन सो ऑन k इंटू k प्लस 1 की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह k की जगह क्या पुट करते हैं, n की जगह k प्लस 1. तो 2k प्लस 1 माइनस के 1 और 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 और प्लस के 3 अपॉन में 4. तो ये आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब प्लस एन सो ऑन k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1. ये आ जाएगा 2k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4. इसकी हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. एल एच एस इसका कितना आएगा, 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब प्लस एन सो. ये आ जाएगा k इंटू 3 टू द पावर k और फिर प्लस क्या है, k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1. सिंस जो स्टेटमेंट 1 है वो तो हमारे पास ट्रू है, सॉरी k प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है. तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को यूज करेंगे
तो ये कितना आएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड साउंड के इंटू 3 टू द पावर के। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 अपॉन 4 ओवर प्लस के प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा इज इक्वल टू 2k माइनस 1 और इंटू में 3 टू दी पावर k प्लस 1 प्लस कितना जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे 4k प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर k प्लस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस 1 के अंदर, या यहाँ से हम क्या करेंगे 3k प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, 3 टू दी पावर k प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2k माइनस 1 और यहाँ पर क्या आएगा 4k प्लस के 4 आ जाएगा और अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर k प्लस 1 तो 4k प्लस 2k 6k और प्लस के 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 को कॉमन लेंगे, 3 टू द पावर k प्लस 1 बाहर ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा अंदर, तो 2k प्लस 1 बचेगा और 3 टू द पावर कितना जाएगा k प्लस 2 आ जाएगा और अपॉन में 4 और यही हमारी क्या है RHS है। तो हेंस so thus p of k plus 1 is true. So therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to natural number। जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा ट्रू है फॉर ऑल n belongs to natural number के लिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।